हाय। क्वेश्चन नंबर 10 अपन एससी वर्मा का स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पर देख रहे हो कि तुम्हारे को क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो अपन एक ब्लॉक ले लेते हैं जिसको अपन स्प्रिंग में सस्पेंड कर देते हैं। देखो तुम्हारे को ये भी लिखा हुआ है कि जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ सस्पेंड होकर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इसका मतलब इसको जितना झूलना था झूल लिया। ठीक है, और जिस समय ये जाके अब स्टेबल हो गया है उस समय ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तब क्या होता है, तब नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, अपना मकसद सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना नहीं है, अपना मकसद है न्यूमेरिकल से और क्या क्या चीज़ें अपन सीख सकते हैं। तो जो पहली चीज़ अपन सीखे कि भाई इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है। तो जब इस समय नेट फोर्स इसमें जीरो होगा तो इसमें जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो आपस में बैलेंस करेंगे। तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, इस एम में एक फोर्स नीचे लगता है एम जी, ऑब्वियस है सदाबहार, और ऊपर एक फोर्स लगेगा के एक्स, ये फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या? तो क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स, कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को शो क्या करना है, अपन को करना है, पढ़ लें एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। मैं पढ़ के समझाता हूँ इसको। तुम्हारे को ये करना है कि तुम्हें बताना है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें जो एक्सटेंशन आ रहा है, एक्सटेंशन कितना आ रहा है एक बार निकाल लेते हैं। एक्सटेंशन आ रहा है एम जी अपॉन के। तो ये जो एक्सटेंशन है, जितना ये स्प्रिंग खिंचाया है उतना ही एक पेंडुलम की भी लेंथ होगी, जितना लंबा। सपोज एक्स की वैल्यू आती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का एक और पेंडुलम अगर अपन बनाएंगे, पेंडुलम पेंडुलम और स्प्रिंग अलग होता है। ठीक है, अगर इसी लेंथ का एक पेंडुलम बनाएंगे तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो स्प्रिंग के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो एस.सी. वर्मा सर अपन को चाहते हैं कि अपन ये चीज़ सीखें इसमें से कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम और एक पेंडुलम सिस्टम का टाइम पीरियड सेम है तो दो चीज़ें और सेम होगी। क्या क्या? स्प्रिंग जितना खिंचाया है और पेंडुलम की जितनी लेंथ है। ठीक है, तो ये तो अपने को सीखना है, पर पहले पर उसको शो तो करें कैसे आ रहा है। ठीक, तो राइट साइड में तुम्हारे सामने मैंने जो डायग्राम बनाया है वो एक पेंडुलम का है। ठीक, इस पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। अब मेरे को मत बोलो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए नया है यार। ये फॉर्मूला क्लास 11th में अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो अब याद कर लो इसको। टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ये एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल 9 था उसमें भी एक सिंपल पेंडुलम यूज़ किए थे, याद है क्या? ठीक है, उस सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 सेकेंड यूज़ किया था मैंने, लेंथ 1 मीटर यूज़ किया था। वो इसी फॉर्मूले से अपन डिराइव कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड आएगा 2π√L/g, एक सिंपल पेंडुलम का होता है। अच्छा, स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? सर स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। ठीक है, ये भी फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। अरे दो ही तो फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड के, एक स्प्रिंग सिस्टम में 2π√m/k, ये भी क्लास 9th वाले न्यूमेरिकल में यूज़ किए थे। पिछला वीडियो जाके देखना, उसमें अपन इस फॉर्मूले को भी यूज़ किए थे। तो टाइम पीरियड हुआ 2π√m/k स्प्रिंग मास सिस्टम का, टाइम पीरियड हुआ 2π√L/g पेंडुलम सिस्टम का। तुम्हारे को बोल रहा है कि दोनों टाइम पीरियड सेम हो। अगर दोनों टाइम पीरियड सेम होगा तो स्प्रिंग जितना खिंचाया है उतना पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी। ये देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों ही टाइम पीरियड, इन दोनों ही टाइम पीरियड को इक्वेट कर देता हूँ। तो जब इक्वेट करेंगे मैथमेटिकली तो देखो तुम्हारे पास क्या होगा, 2π√m/k इज इक्वल टू आ जाएगा 2π√L/g। ठीक है भाई, मैथमेटिकली करेक्ट लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर ले अपन। तो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे 2π दोनों तरफ से निपट जाएगा, रूट रूट खोल दिए अपन, तो बचा क्या? m/k इज L/g, m/k इज इक्वल टू L/g। जैसे ही m/k L/g आ जाएगा तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आ रही है mg/k। पेंडुलम की लेंथ आ रही है mg/k। थोड़ी देर पहले देखो ऊपर रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन, वो भी लिखा है mg/k। लेंथ ऑफ पेंडुलम भी आई mg/k। तो इसका मतलब अपन ने ये शो कर दिया क्या? कई लोगों को समझ ही नहीं आया, अभी भी प्रूव हो गया। अपन ने ये शो कर दिया कि जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन था इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। स्प्रिंग का एक्सटेंशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। कब कब ऐसा कब होगा? व्हेन टाइम पीरियड इज सेम। क्लियर है क्या?
अब मेरे को लगता है कई लोगों को तो अब जाके न्यूमेरिकल समझ में आता है कि क्वेश्चन किया क्या था। तो क्वेश्चन ने तुमसे बोला था कि अगर स्प्रिंग का टाइम पीरियड और एक पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम होगा तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन जो आता है mg/k वही पेंडुलम की लेंथ भी होनी चाहिए mg/k, तभी ऐसा केस पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन इस न्यूमेरिकल्स के आगे में और किस किस टाइप के न्यूमेरिकल एस सी वर्मा में है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या तुमने सीखा, दो फॉर्मूलेज तुम्हें हमेशा पता रहना चाहिए। टाइम पीरियड इज 2π√L/g किसमें, पेंडुलम सिस्टम में। टाइम पीरियड इज 2π√m/k किसमें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। क्लियर है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।